हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे, आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री शामिल। विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, यह परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट नीति.गवर्न.इन। नीति आयोग द्वारा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? के संथानम द्वारा। वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा के उपसभापति। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदवी क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु 324। चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा
इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 राज्य विधायिका का संबंध राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल में की मान्यता प्राप्त हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्य आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का प्रारंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमुख आयोग इम्पोर्टेंट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।